नमस्कार, वेलकम। आज हम बिजनेस स्टडीज का एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं। F.W. टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट। समझ लीजिए, ये वो ब्लूप्रिंट है जिसने फैक्ट्री में काम करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कि काम को स्मार्ट तरीके से आखिर किया कैसे जाता है। कभी सोचा है कि बस अंदाजे से काम करके या फिर बार बार गलतियां करके कितना टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है? बिल्कुल, गेस वर्क से मतलब तुक्के लगाने से काम नहीं चलता। एक स्मार्टर तरीका हमेशा होता है और वही आज हम सीखने वाले हैं। तो मिलिए इस पूरी थ्योरी के हीरो से, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है कि टेलर ने अपना करियर एक आम वर्कर की तरह शुरू किया था। फैक्ट्री फ्लोर पर उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कितनी मेहनत और कितना टाइम बेकार जा रहा है। बस तभी उन्होंने ठान लिया कि वो हर काम को करने का वन बेस्ट वे यानी एक सबसे अच्छा तरीका ढूंढकर ही रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या? एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, इंग्लिश में इसका मतलब है मैनेजमेंट के लिए साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मेथड्स का इस्तेमाल करना, ना कि पुराने ट्रेडिशनल तरीकों पर डिपेंड रहना। अब आसान भाषा में समझे, इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलने दो वाला एटीट्यूड छोड़कर हर काम को साइंस, लॉजिक और अच्छी प्लानिंग के साथ करना। बस तुक्के मारना बंद और दिमाग लगाना शुरू। अब देखिए, टेलर ने खुद इसको कितने सिंपल शब्दों में समझाया है। उन्होंने कहा, साइंटिफिक मैनेजमेंट ये जानने की आर्ट है कि आप वर्कर्स से एग्जैक्टली क्या करवाना चाहते हैं और फिर ये देखना कि वो उसे सबसे बेहतर और सबसे सस्ते तरीके से करें। यहाँ दो शब्दों पर फोकस करना है, बेस्ट यानी क्वालिटी एकदम टॉप नॉच हो और चीपेस्ट यानी कॉस्ट कम से कम हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई कैसे करें। इसके लिए टेलर ने 4 गोल्डन रूल्स दिए हैं। ये इस थ्योरी का दिल है, इसका कोर है, इसलिए इनको बहुत ध्यान से समझना है। पहला प्रिंसिपल है साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है अंदाजे से काम करना, बिना किसी लॉजिक के। जैसा मैनेजर को ठीक लगा वैसा कर दिया। टेलर ने कहा, ये सब बंद करो। हर छोटे से छोटे काम को साइंटिफिकली एनालाइज करो, डेटा कलेक्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो और फिर उस काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका डेवलप करो। दूसरा रूल है हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, बल्कि एकदम शांति और तालमेल होना चाहिए। दोनों को ये समझना जरूरी है कि वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही टीम का हिस्सा हैं। अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तो फायदा दोनों का होगा। सिंपल है, जैसे क्रिकेट टीम में सब मिलकर टीम को जिताते हैं, वैसे ही। तीसरा प्रिंसिपल है कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये हार्मनी वाले पॉइंट का ही एक एक्सटेंशन है। इसका मतलब है कि सबको मैं नहीं, हम सोचकर काम करना है। टीम वर्क इज द की। और हाँ, मैनेजर्स को वर्कर्स के सजेशंस को वेलकम करना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए। आखिर जो इंसान रोज एक काम कर रहा है, उससे बेहतर कौन बता सकता है कि उसे और अच्छा कैसे बनाया जाए? और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, हर वर्कर को उसकी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी तक डेवलप करना। मतलब वर्कर्स को उनके टैलेंट और स्किल के हिसाब से साइंटिफिकली सिलेक्ट करो, फिर उन्हें बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग दो और उन्हें आगे बढ़ने का पूरा मौका दो। इससे वर्कर की भी ग्रोथ होगी और कंपनी की प्रोडक्टिविटी आसमान छुएगी। एकदम विन विन सिचुएशन। प्रिंसिपल्स तो समझ आ गए, आसान थे ना? तो अभी तक हमने सीखा क्या करना है, अब आते हैं कैसे करना है पर। इसके लिए टेलर ने मैनेजर्स को एक पूरा टूल किट दिया है जिसमें अलग अलग टेक्निक्स हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। पहली टेक्निक थोड़ी ट्रिकी लग सकती है पर है बहुत इंटरेस्टिंग, फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर का कहना था कि एक अकेला सुपरवाइजर हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने 8 स्पेशलिस्ट बॉस का सिस्टम बनाया। सोच के देखो, जैसे हॉस्पिटल में हार्ट के लिए अलग डॉक्टर, बोन्स के लिए अलग स्पेशलिस्ट होता है, वैसे ही फैक्ट्री में हर वर्कर के ऊपर 8 अलग अलग स्पेशलिस्ट बॉस होंगे। इन 8 में से 4 बॉस होंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट में। इनका काम है काम शुरू होने से पहले सब कुछ प्लान करना। जैसे रूट क्लर्क ये बताएगा कि काम किस सीक्वेंस में होगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क काम करने के सारे इंस्ट्रक्शंस देगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताएगा कि कितना टाइम और कितना पैसा लगना चाहिए।
और डिसिप्लिन ऑफिसर डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। और बाकी के 4 बॉस होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जो एक्चुअल काम को सुपरवाइज करेंगे। गैंग बॉस सारे टूल्स और मशीन्स को तैयार रखेगा। स्पीड बॉस चेक करेगा कि काम सही स्पीड से हो रहा है या नहीं। रिपेयर बॉस मशीन्स का ख्याल रखेगा। और आखिर में इंस्पेक्टर बनाए गए प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करेगा। देखा, हर काम के लिए एक अलग एक्सपर्ट। अच्छा, अब ये 2 कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में जरूर आते हैं, इनका डिफरेंस समझ लीजिए। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है फालतू की अननेसेसरी वैरायटी को खत्म करना। जैसे एक कंपनी जूते के 100 अलग-अलग साइज बना रही है, उसकी जगह वो 10 सबसे कॉमन साइजेस पर फोकस करे। इससे कॉस्ट बचेगी। और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क सेट करना। जैसे आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर दुनिया में कहीं भी खाएं, टेस्ट सेम ही मिलेगा, क्योंकि उनका प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड है। अगली टेक्निक है मोशन स्टडी। इसमें कैमरा लगाकर या ऑब्जर्व करके ये देखा जाता है कि एक वर्कर काम करते वक्त कौन कौन से मूवमेंट्स करता है, और फिर उनमें से जो बेकार के अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उन्हें हटा दिया जाता है। एक फेमस एग्जाम्पल है, एक दीवार बनाने वाले को ईंट उठाने के लिए 18 बार नीचे झुकना पड़ता था। मोशन स्टडी के बाद ईंटों को उसकी कमर की हाइट तक रख दिया गया। नतीजा, उसे सिर्फ 5 बार झुकना पड़ा, टाइम भी बचा और थकान भी कम हुई। फिर आती है टाइम स्टडी। इसका सिंपल सा मतलब है ये पता लगाना कि एक एवरेज वर्कर को एक आम दिन में एक पर्टिकुलर काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए। इसके लिए स्टॉप वॉच से 100 बार उस काम को ऑब्जर्व किया जाता है और फिर एक एवरेज टाइम निकाला जाता है। इससे वर्कर्स के लिए एक फेयर टारगेट सेट करना आसान हो जाता है। जैसे ये पता लगाना कि एक पिज्जा को बेक होने में आखिर स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है। ये मेरी फेवरेट टेक्निक है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये कहती है कि जो वर्कर एफिशिएंट है, यानी स्टैंडर्ड टारगेट से ज्यादा काम करता है, उसे पर पीस ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, और जो कम काम करता है उसे कम रेट मिलना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, स्टैंडर्ड टारगेट था 19 यूनिट्स। वर्कर ए ने 20 बनाए तो उसको 5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 100 रुपीज मिले। लेकिन वर्कर बी ने 18 ही बनाए तो उसे कम रेट से, यानी 4 रुपीज के हिसाब से सिर्फ 72 रुपीज मिले। इससे सबको ज्यादा काम करने के लिए एक सॉलिड मोटिवेशन मिलता है। और आखिर में सबसे जरूरी टेक्निक, मेंटल रेवोल्यूशन। टेलर ने कहा कि सारी टेक्निक्स बेकार हैं अगर सोच ना बदले। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को अपने माइंडसेट में एक कंप्लीट बदलाव लाना होगा। उन्हें ये सोचना छोड़ना होगा कि मैं प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा कैसे लूं, बल्कि उन्हें मिलकर ये सोचना चाहिए कि हम सब मिलकर कंपनी का टोटल प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं। सिंपल सी बात है, जब केक बड़ा होगा तो दोनों को अपने आप बड़ा हिस्सा मिलेगा। ओके, अब बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन। ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में पक्का, आई रिपीट पक्का आता है। टेलर और फेयोल के बीच का डिफरेंस। अगर इसको ठीक से समझ लिया तो समझ लो 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। इनको याद करने का सबसे आसान तरीका, बस ये सोचो कि टेलर एक इंजीनियर थे जो फैक्ट्री के शॉप फ्लोर पर, यानी नीचे के लेवल पर काम करते थे, इसलिए उनका सारा फोकस प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर था। वहीं दूसरी तरफ फयोल एक टॉप लेवल मैनेजर थे, इसलिए उनका फोकस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे सिस्टम को सुधारने पर था। टेलर ने 8 बॉस वाला कॉन्सेप्ट देकर यूनिटी ऑफ कमांड को तोड़ा, जबकि फयोल ने साफ कहा कि एक वर्कर का एक ही बॉस होना चाहिए। टेलर की थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड थी, जबकि फयोल की थ्योरी उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पर। तो एग्जाम में कंक्लूजन लिखने के लिए ये गोल्डन लाइन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। टेलर का फोकस फैक्ट्री की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर था, जबकि फयोल का फोकस ओवरऑल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पर था। बस ये एक लाइन लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। चलिए अब एक सुपर फास्ट रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। रेडी? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन? F.W. टेलर। उनका मेन गोल क्या था? हर काम का वन बेस्ट वे ढूंढना। 4 प्रिंसिपल्स क्या हैं? साइंस, हार्मनी, कोऑपरेशन, डेवलपमेंट। की टेक्निक्स कौन सी हैं? फंक्शनल फॉर्मैनशिप, टाइम एंड मोशन स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज। और उनका मेन फोकस किस पर था? फैक्ट्री लेवल पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर। जबरदस्त। तो अब आप टेलर के एफिशिएंसी के इस ब्लूप्रिंट में पूरी तरह से मास्टर हो चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अब ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और एग्जाम में रॉक कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।